तो हेलो गाइस, सबको मेरा नमस्कार। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे एंड आई एम शिवेश्वर। अगेन वेलकम बैक माय टू चैनल शिवेश्वर फिटनेस। तो गाइस, आज का मेरा वीडियो ये है कि आप लोग जानते ही होंगे जो पिक्चरों में हो या रियल लाइफ में हो, आप बहुत सारे इंडियन आर्मी जो हमारे ऑफिसर होते हैं, जो इंडियन आर्मी का सोल्जर होते हैं, आप देखे होंगे बहुत सारे रैंक्स की इंडियन आर्मीज़ होते हैं। और वो रैंक क्या है, क्या वो स्टार से स्तंभ है, क्यों उन पे लगता है, और उनमें कौन सा ऑफिसर क्या रैंक लेकर जो यूनिफॉर्म होता है क्या होता है, डिटेल्स में मैं आज इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन। तो गाइज़, बात ये है कि आप लोग देखे होंगे बहुत सारे जो रैंक्स है, जैसे कि आप लोग जानते ही होंगे कि हमारा जो इंडियन आर्मी का रिक्रूटमेंट दो तरह का होता है। एक डायरेक्ट एंट्री होता है और एक ऑफिशियली एंट्री होता है। ऑफिशियली के लिए आप लोग को यूपीएससी जो हमारा एनडीए एंड सीडीएस एग्ज़ाम होता है, उसी के थ्रू आप ऑफिसर, बड़े बड़े ऑफिसर बनते हैं, उसी के थ्रू जो कि ऑफिशियली रिक्रूटमेंट करके इंडियन आर्मीज़ को सिलेक्ट करता है। और एक है दूसरे नंबर पे है हमारा जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, जिसमें कि पहले फिज़िकल करता है, जो कि रिक्रूटमेंट स्टेट वाइज करता है हर साल। हर डिस्ट्रिक्ट में भी पूरा इंडिया भर रैलीज होता है, रिक्रूटमेंट होता है। उसमें क्या है कि डायरेक्ट एंट्री पहले फिज़िकल होता है, देन रिटन एग्ज़ाम, देन आपको सिलेक्शन किया जाता है। तो इसी के हिसाब से उन लोग का भी बहुत सारे रैंक्स है। उन्हीं ये दो ही तरह का आर्मी में सिलेक्ट किया जाता है, एक ऑफिशियली एंड डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। पहले हम डायरेक्ट रिक्रूटमेंट की रैंक्स की बात करें तो आप लोग यहाँ देखे होंगे कि सिपाही एंड देन सिपाही जो कि सबसे लोअर आर्मी में सबसे लोअर रैंक का होता है। देन उसके थोड़े ही ऊपर है हमारा लैंस नायक, जो कि उससे थोड़ा ऊपर ऑफिसर है इंडियन आर्मी में। और देन नायक है, जिसमें कि दो ये सब मतलब कॉन्स्टेबल की, जैसे आप लोग देखे होंगे कि पिक्चर में या रियल लाइफ में कॉन्स्टेबल की दोनों साइड में ये जो लगा गया है, ये सब लगा जाता है। तो ऐसे ही इंडियन आर्मी में भी होता है कि उन लोग का ये थोड़ा थोड़ा रैंक होता है बस। उसके बाद नायक आता है। देन आप लोग हविलदार देख रहे हैं कि उनमें तीन जो रोज़ है कि येलो कलर का रोज़ तीन है, ये हविलदार का है। हविलदार भी एक प्रकार, ये सब भी एक प्रकार की हमारा इंडियन सोल्जर जो है, ये सब भी ऑफिसर है। फिर भी उनका थोड़ा रैंक के हिसाब से ये सब लोअर लेवल का है। देन आता है मास्टर हविलदार, जो कि उसमें थोड़ा ही ऊपर होता है, और हम लोग बोलते हैं भी उसको जो शायद हेड कांस्टेबल जैसे ही बोलते हैं। तो ये भी मास्टर हविलदार उसके थोड़ा ही ऊपर है, जिसमें कि एक अशोक स्तंभ भी बना रहता है। देन आता है कि सूबेदार, जो कि हमारा सूबेदार का पोस्ट थोड़ा ही ज़्यादा रैंक होता है, जिसमें कि एक स्टार होता है उसमें दो कंधे पे। वो भी इंडियन आर्मी में एक ऑफिसर जैसे ही काम करते हैं। देन आते हैं हमारा सूबेदार, जो कि दोनों स्टार होता है। आप लोग देखे होंगे कि पिक्चरों में सुने होंगे, सब इंस्पेक्टर पुलिस में जैसे ही होता है, बस इन लोग का भी ऐसे ही 2 स्टार वाला होता है सूबेदार वालों का। देन आता है सूबेदार मेजर, जिसमें कि एक अशोक स्तंभ होता है। इंडियन आर्मी के हमारे ऑफिसर के कंधे पे एक अशोक स्तंभ होता है। बस ये सूबेदार मेजर तक जो बोला, ये सब डायरेक्ट एंट्री था। जो हमारा सिपाही से लेकर सूबेदार मेजर यहाँ तक स्तंभ तक, जहाँ पे ये जूम कर रहा हूँ मैं, वहाँ तक हमारा डायरेक्ट एंट्री लेता है इंडियन आर्मी में रिक्रूटमेंट थ्रू। पर उससे जो लेफ्टिनेंट यहाँ पे लिखा गया, आप लोग देख रहे होंगे LEAUTN लेफ्टिनेंट, 2 स्टार है। इसी ये एनडीए एग्ज़ाम जो हमारा होता है, आप लोग जानते होंगे, जो यूपीएससी कंडक्ट करता है हर साल 2 बार एनडीए एग्ज़ाम। आप लोग नहीं जानते हो, फिर भी मेरा यूट्यूब चैनल में मैं एनडीए के बारे में डिटेल्स बता दिया हूँ, आप लोग देख लीजिए। और लेफ्टिनेंट पोस्ट ये एक एनडीए एग्ज़ाम के थ्रू बेसिस में लेता है। लेफ्टिनेंट में 2 स्टार होता है। देन आता है उसके ऊपर रैंक जो हमारा कैप्टन है, कैप्टन की 3 स्टार होता है। कैप्टन में जाने के लिए, भर्ती होने के लिए सीडीएस होता है, जो कंबाइंड डिफेंस सर्विस, ये यूपीएससी कंडक्ट करता है। इसके थ्रू आप इंडियन आर्मी में सिलेक्टेड हो सकते हो। ये भी मैं सीडीएस के बारे में यूट्यूब मेरे चैनल में छोड़ दिया हूँ, आप लोग चेक कर लीजिए। देन आता है उसके ऊपर मेजर होता है। मेजर जो एक स्तंभ होता है, सिर्फ वो मेजर होता है, उसमें कि थोड़े से ऊपर है। देन लेफ्टिनेंट कर्नल। लेफ्टिनेंट कर्नल का काम यह होता है कि कर्नल जब नहीं होता है, उसका एब्सेंस में जब काम करता है, वो लेफ्टिनेंट कर्नल होता है। उसमें एक स्टार और एक अशोक स्तंभ होता है। देन आता है हमारा कर्नल का जो रैंक होता है, कर्नल 2 स्टार और एक अशोक स्तंभ होता है दोनों कंधों पे, एक इंडियन आर्मी के।
देन उसका ऊपर में रैंक जो होता है वो ब्रिगेडियर का होता है। ब्रिगेडियर में क्या होता है कि जो हमारा 3 स्टार होता है, 3 कंधे पे और एक अश्वस्तंभ होता है, जो कि मेजर जनरल हमारा जब नहीं होता है उसके बेसिस हर काम को ब्रिगेडियर ही संभालता है। देन आता है हमारा मेजर जनरल, जो कि मतलब जो खंडे होता है, खंडा जो भी ऊपर एक स्तंभ क्रॉसिंग जैसे रहता है और एक स्टार रहता है। देन हमारा आता है लेफ्टिनेंट जनरल, देन फील्ड मार्शल। लेफ्टिनेंट जनरल क्या होता है कि जनरल मतलब इंडियन आर्मी का सबसे जो हमारा जनरल होता है, मतलब सबसे जो कि बड़ा अधिकारी जो कि जनरल ही है आर्मी में। और फील्ड मार्शल की बात करें, ये तीनों हमारा जो अभी तीनों डिफेंस में जो इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स एंड इंडियन नेवी का तीनों का जो हमारा हेड है उसको बोलते हैं फील्ड मार्शल, जो कि हमारा अभी आप लोग जानते ही होंगे बिपिन रावत है हमारा फील्ड मार्शल।